दोस्तों, आज हम एक ऐसी क्राइम थ्रिलर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि आपके होश उड़ा कर रख देगी। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके अपने अपार्टमेंट में आती है। यहाँ के डोर में हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है। लोग डोर को कार्ड स्वाइप या नंबर डालकर खोलते हैं। वो लड़की घर के अंदर देखती है कि यहाँ पर लाइट नहीं है। वो फ़ोन की टॉर्च ऑन करती है, तभी उसे अपना कबर्ड खुला हुआ दिखता है। उस लड़की को लगता है ज़रूर कोई घर के अंदर आया होगा। वो डर जाती है, तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। अब हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम मिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारी कहानी की मेन लीड है। ये साउथ कोरिया के सियोल में एक अपार्टमेंट में अकेली रहती है। वो अपना खर्च निकालने के लिए एक बैंक में इंश्योरेंस बेचने का काम करती है। मिन अपना काम खत्म करने के बाद घर वापस आती है और खाना खाकर सो जाती है। कुछ देर बाद हम मिन के बेड के नीचे से एक आदमी को निकलते हुए देखते हैं और वो बिस्तर पर आकर मिन के पास सो जाता है। मॉर्निंग में वो आदमी मिन के उठने से पहले ही यहाँ से चला जाता है। मिन जब सुबह उठती है तो वो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। उसे कल रात की घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर मिन ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है और जब वो घर का दरवाज़ा लॉक कर रही होती है तभी वो देखती है कि डोर लॉक का कवर खुला हुआ है। उसे लगता है कि किसी ने लॉक को खोलने की कोशिश की होगी, इसलिए वो लॉक का पासवर्ड चेंज कर देती है। इसके बाद मिन काम पर जाती है। उसका बिहेवियर बहुत ही शांत था। उसके सामने ही उसकी एक कलीग मिन के क्लाइंट को अपने साथ ले जाती है, पर मिन उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। मिन की दोस्त जू जो उसके साथ ही काम करती है, वो मिन से कहती है कि उसके साथ जब गलत हो तो उसे आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बाकी लोग भी उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। मिन जू को बताती है कि उसे शक हो रहा है कि कोई उसके अपार्टमेंट में आता है, पर उसकी दोस्त उससे कहती है कि शायद वो उसका वहम हो। इसके बाद मिन घर आती है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे एक पार्सल देता है जो कि उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था। वो अपने दरवाजे के पास जाती है, तब मिन देखती है कि किसी ने लॉक का कवर खुला छोड़ दिया है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो पार्सल लेकर घर के अंदर आती है और फिर खाना खाकर सो जाती है। कुछ देर के बाद उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। मिन देखती है कि कोई बाहर से घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके डोर खोलकर देखती है, पर बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता। वहाँ पर एक सिगरेट पड़ी होती है। मिन पुलिस को कॉल करके बुलाती है, पर मिन के घर के अंदर ना तो वो आदमी घुसा था और ना ही घर से कोई चीज़ चोरी हुई थी, इसलिए पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता और पुलिस यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिन फिर से सोने चली जाती है। तभी बाथरूम से एक आदमी निकलता है और मिन के पास आकर उसके बालों को सहलाने लगता है और उसके पास ही सो जाता है। मिन जब सुबह उठती है उसके पास कोई भी नहीं होता। उसे आज फिर से कमज़ोरी महसूस होती है। वो ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है और जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि उसे सीसीटीवी कैमरे में देखना है कि आखिर कल रात कौन उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है कि शायद अपार्टमेंट में किसी आदमी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि लोग अक्सर नशे में ऐसा करते हैं। मिन कहती है कि वो काम से आने के बाद कैमरा चेक करेगी। फिर मिन काम पर चली जाती है जहाँ वो अपनी दोस्त जू के साथ होती है। मिन बताती है कि उसे घर में कुछ भी सही नहीं लग रहा। जू कहती है कि तुम अकेली रहती हो, इसलिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो उनके बैंक मैनेजर के साथ मिन की शादी करने को कहती है, जो कि उसे पसंद करता है। इसके बाद मिन बैंक में कस्टमर की प्रॉब्लम ठीक कर रही होती है। तभी उसके बाद किम नाम का एक आदमी आता है जो अपना एटीएम कार्ड ठीक करवाने के लिए आया था। मिन किम का एटीएम ठीक कर देती है और उसे अच्छे से बात करने लगती है। वो उसे बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलने को कहती है, पर किम कहता है कि वो एक कारपेंटर है और उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, पर अगर मिन उसके साथ कॉफ़ी पीने चले तब वो अकाउंट खुलवा लेगा। लेकिन मिन उसे मना कर देती है। तब किम गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि वो कारपेंटर है, इसलिए मिन उसके साथ कॉफ़ी नहीं पीना चाहती। तभी मैनेजर आकर किम को बाहर करवा देता है। वो जाते वक्त मिन से कहता है कि उसे उसके साथ कॉफ़ी तो पीनी ही होगी। इसके बाद मिन काम खत्म करके अपने घर जाती है और सो जाती है। तभी बेड के नीचे से एक आदमी निकलता है और मिन के मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो आदमी शार लेता है और सभी निशान मिटाकर मिन के साथ सो जाता है। अगली सुबह वो मिन से पहले उठकर चला जाता है। आखिर ये आदमी कौन था और ऐसा क्यों कर रहा था, ये हमें कुछ ही देर में मालूम पड़ेगा। मिन जब उठती है तो उसे हमेशा की तरह थकान महसूस होती है, क्योंकि उस आदमी ने इसे बेहोश कर दिया था और वो रोज़ ऐसा किया करता था, जिसके बारे में मिन को बिल्कुल भी पता नहीं था। इसके बाद मिन रेडी होकर ऑफिस जाती है और देर रात तक काम खत्म करके घर जाने के लिए
बस का इंतजार कर रही होती है। तभी किम आकर मिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए चलने को कहता है। पर उसी वक्त पर बैंक का मैनेजर आ जाता है और किम को यहाँ से जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस को बुलाएगा। इसके बाद मैनेजर मिन को अपनी कार में घर छोड़ देता है। वो रूम के अंदर आती है, वैसे ही रूम की लाइट चली जाती है। तभी डोर पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए अपना डोर ओपन करती है। तभी वो देखती है कि बाहर उसका मैनेजर आया हुआ था, जो कि मिन का पर्स लौटाने आया था, जिसे वो मैनेजर की कार में भूल गई थी। घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए मैनेजर मिन के कमरे में आकर मीटर ठीक कर देता है, जिससे कि लाइट आ गई थी। यहाँ मिन को शक होता है क्योंकि मैनेजर को कभी भी उसने अपने फ्लैट का नंबर नहीं बताया था। फिर मैनेजर को ये कैसे पता चला? उसे लगता है कि मैनेजर ही उसके घर में आया करता है। डर के मारे मिन मैनेजर को रूम में ही बंद करके रूम से भागकर पुलिस को कॉल करके बुलाती है। पुलिस जब डोर खोलती है तब उन्हें मैनेजर की डेड बॉडी मिलती है, जिसे पुलिस को लगता है कि मिन ने ही मैनेजर को मारा है, इसलिए वो उसे पकड़कर पूछताछ करने लगती है। मिन उन्हें बताती है कि उसने मैनेजर को नहीं मारा। पुलिस को अब पता चलता है कि घर में कोई तीसरा शख्स भी था, पर वो कौन था ये उन्हें नहीं पता चलता। मिन के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। वो अगले दिन काम पर जाती है, जहाँ सभी लोगों को लगता है कि मिन ने ही मैनेजर को मारा है। इसी वजह से उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता। पर जू को ये विश्वास था कि मिन ऐसा नहीं कर सकती। पर बैंक का सीनियर ऑफिसर मिन को काम से निकाल देता है। इसके बाद मिन अपने घर आती है और सिक्योरिटी गार्ड से कैमरा चेक करने को कहती है, ताकि उसे पता चल सके कि उस रात कमरे में कौन आया था। जिस पर वो कहता है कि उस फ्लोर का सीसीटीवी कैमरा ख़राब है, वो जल्दी उसे ठीक करवाने की कोशिश करेगा। मिन को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। मिन अपने कमरे में आकर खुद मैनेजर के कातिल का पता लगाने का फैसला करती है। वो घर में कोई सुराग ढूंढ रही होती है, तभी उसे एक कार्ड मिलता है जो उसी अपार्टमेंट में किसी फ्लैट का है। वो इस बारे में पुलिस को बताना नहीं चाहती, इसलिए वो खुद कार्ड को लेकर सभी फ्लैट के दरवाजे ओपन करने की कोशिश करती है और एक फ्लैट का डोर खुल भी जाता है। मिन अंदर जाकर देखती है कि ये कमरा किसी लड़की का है। उसे वहाँ उस लड़की के क्रेडिट कार्ड के बिल्स मिलते हैं। मिन जू को इस बारे में बताती है और दोनों साथ मिलकर उस लड़की को पकड़ने का फैसला करती हैं। पर वो लड़की अपने फ्लैट में नहीं होती, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड बिल्स में दिए गए नंबर पर उस लड़की को कॉल करती है, लेकिन वहाँ से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। तब वो मैसेज करके धमकी देती हैं कि अगर तुमने हमसे बात नहीं की तो हम पुलिस को बता देंगे। यहाँ पर मिन को पता चलता है कि उस लड़की के क्रेडिट कार्ड से एक सामान रोज़ एक स्टोर से ख़रीदा जाता है और उस सामान का दाम है $3। जिसके बाद मिन और जू उसी स्टोर में उसके आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी एक लड़की $3 का सामान खरीदती है, जिसे देखकर मिन और जू उसका पीछा करने लग जाती हैं। पर कुछ ही देर में वो लड़की उनसे काफ़ी आगे निकल जाती है। तब ये दोनों अलग अलग रास्ते से उस लड़की को ढूंढने जाती हैं। जू को आगे चलकर वो लड़की मिल जाती है, लेकिन जू को पता चलता है कि वो गलत लड़की के ऊपर शक कर रही थी। दूसरी तरफ मिन को एक घर के पास बहुत सारा कैट फूड दिखाई देता है, जो कि $3 का आता था। वो घर के बाहर का लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार कोड डालने के बाद भी वो नहीं खुलता। तब मिन अपने डोर का लॉक ट्राई करती है, जिससे लॉक ओपन हो जाता है। वो घर के अंदर जाती है, जहाँ मिन एक लड़की को देखती है जो कि बेहोश होती है और उसे बांधा गया होता है। वो ये सब देखकर डर जाती है और पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है। तभी कोई घर के अंदर आता है, जिसे देखकर मिन बेड के नीचे छुप जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और जो कि किडनैप हो गई थी। अब ये आदमी उस लड़की का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है। इस आदमी ने मास्क पहना हुआ होता है, इसलिए मिन उसका चेहरा नहीं देख पाती। वो इस लड़की को टॉर्चर करके उसे मार देता है। ये सब देखकर मिन दरवाज़ा खुलकर भागने लगती है, पर वो आदमी उसे देख लेता है और उसके पीछे बढ़ जाता है। मिन उससे बचकर भागने लगती है। वो आदमी से बचकर एक दुकान में छुप जाती है, लेकिन जल्दी वो मिन को ढूंढ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी जू उसे रोकने लग जाती है। तब वो उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिस वजह से उस आदमी को भागना पड़ता है। मिन पुलिस को सब कुछ बता देती है कि किलर ने एक घर में उसी की अपार्टमेंट की एक लड़की को मारा है और उसने किलर के हाथ में पुराने ज़माने की एक घड़ी देखी है। इसके बाद पुलिस को उसी घर से उस लड़की की लाश मिलती है, जिसे किलर ने मिन के सामने मारा था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बैंक से उस कस्टमर को, जो कि कारपेंटर है यानी किम, को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो मिन को परेशान किया करता था
और कई बार उसका पीछा किया करते हुए देखा गया था। पुलिस उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उस लड़की को मारा है, लेकिन किम इस बात को नहीं मानता और कहता है कि उसने ये सब नहीं किया है, पर पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर विश्वास करने को रेडी नहीं थे। दूसरी ओर मिन उस अपार्टमेंट को छोड़कर एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। वो कमरे में होती है, तभी उसके फ़ोन में जू का वीडियो कॉल आता है, जिसमें उसकी फ्रेंड की जगह किलर होता है, जो कि मास्क पहना हुआ था। वो जू के साथ कुछ बुरा करने वाला था। ये देखकर मिन डर के मारे जू के घर की तरफ निकल जाती है और रास्ते में पुलिस को भी कॉल कर देती है। वो जू के घर पहुंचकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, तभी कारपेंटर किम आकर मिन को पकड़कर मारने लगता है, लेकिन पुलिस सही समय पर आ जाती है और किम को पकड़ लेती है। मिन जल्दी से घर के अंदर जाती है, जहां जू का पाँव किलर ने लगभग काट ही दिया था और खुद यहाँ से भाग चुका था। इसके बाद मिन जू से हॉस्पिटल में मिलने जाती है, जहां वो खुद को इसका जिम्मेदार मानती है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है तुम चिंता मत करो, मेरा पाँव ठीक हो जाएगा। यहाँ ऑफिसर मिन के पास आते हैं और उन्हें पता चल गया था कि किम किलर नहीं है, बल्कि कोई और है। वो उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक पेंगुइन देते हैं, जिसके के अंदर कैमरा लगा हुआ है। किम घर जाकर उसे सही जगह पर रख देती है और फिर ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान खरीदने जाती है, जहां मिन को अपने पुराने अपार्टमेंट का गार्ड मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो अब अपने नए अपार्टमेंट में ठीक है। गार्ड का बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है, इसलिए मिन यहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड ने $3 का सामान खरीदा है और वो उसके हाथ में वही पुराने ज़माने की घड़ी देखती है, जिससे मिन को पता चल जाता है कि यही किलर है। वो डरते हुए अपने रूम में आकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है। तभी पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि किम के खिलाफ कोई सबूत ना होने पर उसे छोड़ दिया गया था, पर उसे किसी ने मार डाला है। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद मिन घर आकर अपने फ़ोन में कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पिछले अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड ही उसके घर के अंदर आया करता था और उसी ने लोगों का खून किया है और अभी वो उसके बेड के नीचे ही छुपा हुआ है। मिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर किलर उसे पकड़ लेता है और बांध देता है। वो बताता है कि उसने मिन के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उसने मैनेजर और किम को मारा क्योंकि वो लोग उसे पाना चाहते थे। मिन खुद को बचाने के लिए किलर के ऊपर हमला करके यहाँ से भागने लगती है और एक कमरे में जाकर छुप जाती है। वहाँ पर एक ऑफिसर मिन से मिलने आया होता है, लेकिन गार्ड ऑफिसर पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। वो ऑफिसर को बहुत पीटता है और गर्दन में चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। मिन ये देखकर डर जाती है। वो हिम्मत जुटाकर ऑफिसर की गन लेकर गार्ड को शूट कर देती है, पर उसमें गोली नहीं थी। वो मिन को पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। किलर मिन को बहुत मारता है, लेकिन आखिर में वो गार्ड की जान ले लेती है। कुछ दिनों बाद मिन अब अपनी लाइफ में हंसी खुशी रहने लगी थी और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू। अब आपके लिए एक सवाल है कि कमरे के अंदर कौन छुपा होता है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।